आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों में शुमार वन मंत्री हरक सिंह रावत अपनी विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। पौड़ी गढ़वाल में मंत्री के कोटद्वार के प्रति सुस्त रवैये के कारण लोक निर्माण विभाग दुगड्डा ने सड़क निर्माण का पूरा जिम्मा भाजपा के ठेकेदारों के हाथ में छोड़ दिया है। मंत्री के सुस्त रवैये और पीडब्ल्यूडी की लचर प्रणाली के कारण रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क के नाम पर मात्र खानापूर्ति करके सरकारी धन को ठिकाने लगाने का काम कर रहा है। सड़क निर्माण के मानक विभाग और ठेकेदार तक ही सीमित रह जा रहे हैं। मानकों का सड़क निर्माण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं देखा जा रहा है। सड़क के घटिया निर्माण होने से स्थानीय लोगों में मंत्री और विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मंत्री और विभाग की अनदेखी के कारण मजबूरन ग्रामीणों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है, जिससे मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण हो सके। पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भावर के वार्ड नंबर 37 में इस समय लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका ठेका जायसवाल कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। जायसवाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा उक्त वार्ड में घटिया सड़क निर्माण कराया जा रहा है। सड़क के घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय पार्षद सुखपाल शाह सहित ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पार्षद ने ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जिस सड़क निर्माण के फर्स्ट स्टेज में 65 mm का कटिंग पत्थर पड़ना चाहिए था, वहां पर वेस्टेज मलबा डालकर सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए हमने विभाग से भी शिकायत की, लेकिन लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे लग रहा है कि विभाग की मौन स्वीकृति से ही इस तरह निर्माण कराया जा रहा है। ये अधिकारी फर्जी डिग्री लेकर इंजीनियर बन गए हैं, जिस कारण मानक पूरे कराने में इंजीनियरों को जानकारी नहीं है। बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो है सड़कें बन रही है यहाँ पर। कल मैंने जे साहब को फ़ोन किया था, ममगैं जी को, और ममगैं जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो ठेकेदार का आदमी काम कर रहा था उसको भी कहा गया था कि भाई ये इतना बारीक जो है, ये जो 65 mm की जो है, पहले लाइट में 65 mm की जो है इसमें तोड़ के डालो और इसको हटाओ। लेकिन फिर भी ठेकेदार की इतनी हिम्मत है कि उसने नहीं हटाया और उसी के ऊपर ये रूलर चला दिया। अब आप देख सकते कि 1 इंच भी नहीं, बल्कि ये है कम से कम जो है आधा इंच का जो है बजरी डाल दी है पहले राउंड पे, जबकि पहले राउंड पे आधा इंच की बजरी नहीं पड़ती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि गुणवत्ता सही होनी चाहिए। मैं तो पीडब्ल्यूडी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ठेकेदार इतने हावी हो गए तो विभाग के ऊपर कि अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो चले जाएंगे, लेकिन सड़क तो हमारे बीच में यहीं रहेगी। हम अगर गुणवत्ता सही नहीं रहेगी तो इससे बढ़िया तो पहले सही थी, क्योंकि सरकारी खजाने का जो है, सरकारी पैसे का इस तरह से जो है बंदरबांट हो रहा है। इतना घटिया काम हो रहा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने कल बुलाया, जे साहब ने भी कहा कि भाई बड़े पत्थर लगेगा, उन्होंने तो चलो ठीक कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विभाग और ठेकेदार की मिली भगत है। क्योंकि जो ठेकेदार जे का कहना नहीं मान रहा है, विभाग के कहना नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में तो कहीं काला तो है ही। तो मैं तो अभी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ विभाग को कि तुरंत सही इस काम को क्या तो न किया जाए। अगर करें तो अच्छा काम करें, जिससे कि वो सड़क कुछ दिन तक टिके रहे। और यहाँ पे देख लो, ज़मीन तो ऊपर हो रही है, सड़क दबी है नीचे। भाई हमारे टेक्निकल जे होते हैं, अगर जे साहब अगर देख के भी अगर देखा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई ये उनकी डिग्रियों पे भी सवालिया निशान बिल्कुल लगेगा। और मैं खुद में इस बात का जो है आपको बता रहा हूँ कि ये सड़कें जो बन रही हैं, ये जनता का बेवकूफ़ बन रहा है। ये डिग्री करके आया है, कौन सी डिग्री करी हो, जो कि इसको तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी देख सकता है कि कैसा बन रही हो। इसमें कोई हमारा ये सब दुश्मन है नहीं है, तो नहीं, मगर पीडब्ल्यूडी काम करा रही। इस तरीके काम करने से पूरा समाज को नफरत है और सरकार का पैसा अनावश्यक बर्बाद हो रहा है। मेरे जीए से निवेदन है कि आप अपनी डिग्री को जरा ढंग से टटोल लें। आपने डिग्री हासिल कैसे की, और नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्य होगी। क्यों? जनता का पैसा है, जीए का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। जब पब्लिक के लिए कोई चीज़ ढंग से नहीं बनेगी तो पब्लिक तो उसकी आवाज़ उठाएगी। कोई उससे हमारे दुश्मनी तोड़ी है, मगर वो काम सही करें। और वो ठेकेदार ठेका क्यों लिया उसने, जब उसके बस का बात नहीं है। बहुत बड़े नौजवान लड़के वो खुद काम करेंगे। यहाँ पत्थर क्या डाल दिया सारा, 0 पैंट का पत्थर डाल रखा। 8 mm का पैसा, mm का पैसा 8 और पहले नीचे बड़ा पत्थर पड़ना चाहिए। जो पत्थर एक बड़ा पत्थर पहले 16 का पत्थर बड़ा होता है, उसके बाद 230 16 यहाँ तो फर्स्ट में 0 डाल दिया।
इसलिए इस काम को बिल्कुल फेल किया जाए और बिल्कुल हमारे यहाँ 37 नंबर वार्ड पश्चिम में इस प्रकार की सड़कें न बने। लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह के बयानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें कुछ भी पता न हो। उनका कहना है कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता चेक कर रहे हैं और उनकी ही देखरेख में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जहां पर सड़क निर्माण में कमी पाई जा रही है उसको तोड़वाया जा रहा है। गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जायसवाल कंस्ट्रक्शन इस काम को कर रहा है। लोगों के द्वारा जो शिकायत आई है उस पर हमने कार्रवाई भी की है। अगर काम मानकों के अनुसार नहीं होता है तो नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। जो भी काम चल रहा है और हमारे जो क्षेत्र में जो सहायक अभियंता, अपर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता है उनके द्वारा उसको चेक किया जा रहा है कि जहाँ भी खराब काम है उसको कहीं जगह उनको तोड़वाया भी है और जो भी काम उसने किया है बिना गुणवत्ता चेक किए उसका कोई भुगतान नहीं होगा। और अगर गुणवत्ता कहीं मानकों के अनुसार नहीं होगी तो वो उसको मानकों के अनुसार करेगा, नहीं तो उस कार्य को रिजेक्ट कर देगा। अभी लगभग कितनी सड़कें आपके संज्ञान में इस तरह हैं? इतनी सड़कें नहीं है, वो काम कर रहा है अभी तो उसका एक बॉन्ड में काम चल रहा है उसी में है और कोई ऐसे नंबर ऑफ सड़क नहीं है। उसी बॉन्ड के अंदर 2-3 सड़कें हैं जो आसपास की हैं। तो इस कंपनी क्या नाम है इसका? ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, जायसवाल हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो पहले भी इस तरह की कंपनी को शिकायत प्राप्त हुई थी आपको? नहीं, अभी ये कुछ दिनों से ही इस तरह की है क्योंकि बीच में लॉकडाउन में तो काम सभी जो है ठेकेदारों का बंद था। तो अभी कुछ दिनों से ही इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब हमारे संज्ञान में भी आई हैं। लोगों ने जो बोला है उस पर हमने कार्रवाई भी की है और लगातार उस पर जो है नज़र हमारे जो क्वालिटी के लिए हमारे जो वो काम करेगा अगर मान को अनुसार नहीं होगा तो उसमें जो है नियमानुसार जो उनका अनुबंध है उसके अनुसार कार्रवाई होगी उसमें। खासकर बात की जाए जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो सड़क निर्माण का कार्य कर रही है। यह जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले भी कोटद्वार के वार्ड नंबर 39 में बनाई गई सड़कों में गुणवत्ता के मामले में नाकाम साबित हुई है, जिसकी शिकायत वार्ड 39 के स्थानीय निवासी सुरेश चंद ने लोक निर्माण विभाग से की है। लोक निर्माण विभाग ने उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग के द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाने के कारण अन्य सड़क निर्माण का टेंडर भी जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिल गया। जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी और लोक निर्माण विभाग आपसी तालमेल बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे कि ये रोड बनी हुई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, तो इसकी गुणवत्ता को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये कहूँगा, देखो इसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है ऊपर से ऐसे देखने में भी, और जो मानक है इसके मानकों के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि सही होगी। पर जैसे कि यहाँ पर अंकल जी ये बोल रहे हैं, ये इनकी शिकायत है ये कि भाई ये रोड अच्छी नहीं बनी, तो मैं ये चाहूँगा कि इस बेहतर, मतलब देखो ये इस तरह के काम मेरे वार्ड में हो रहे हों तो ये चीज़ें अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अच्छे काम के लिए हमने ठेकेदार को हर जगह में वो कर रहे हैं, सपोर्ट। जिस तरीके से ये काम चल रहा है तो इसकी गुणवत्ता को लेकर आपने जेई या एई को से संपर्क साधा? अब एक्चुअल में ये अभी बन करके तैयार हुआ है। ये अभी इन्होंने छोटी छोटी 2-3 रोडें बनाई हैं और अभी इनको जब इनकी रोडें बनी तभी बनने के बाद ही पता चलता है कि क्या है, और आगे हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। आगे हम इस पे मतलब जांच कराएंगे कि भाई इस तरह का, अगर इस तरह की रोडें बननी है तो शायद कि ये ना बने तो बेहतर। वन मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा कोटद्वार में शिकायत के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। अधिकारियों की खामोशी को तोड़ने के लिए पत्रकार योगेश चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण कराने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात यह है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली त्रिवेंद्र सरकार सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत का कितना संज्ञान लेते हैं और लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता और जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर क्या कार्यवाही करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।